पूज्य संत सम्राट सद्गुरु सत कबीर मंच पर विराजमान मंचासीन हमारे श्रद्धेय श्री रामाशंकर साहेब जी, अखंड स्वरूप साहेब जी, हमारे दाहिने साइड में बैठे हुए सरबन साहेब जी, संजीव साहेब जी, मंच का अध्यक्षता कर रहे हमारे रतन बाबू, अन्य संत महात्मागण, सत्संग पंडाल में बैठे हुए सत्संग मान सरोवर के हंसगण, भक्तिमयी माताएं, बहनें एवं प्यारे बच्चों, बलिया एवं अगल बगल के ग्रामवासियों, आज सत्संग का अंतिम दिन है और कहा गया है कि अंत भला तो सब भला। ऐसा न हो कि सब खीरा खाकर के कहीं पेनी में न कहीं तीत हो जाए। जो लोग नहीं आए हैं सत्संग में, उन लोग से भी मैं आग्रह करता हूँ, यदि माइक की आवाज़ आपकी कान तक जा रही है, आवाज़ को यदि आप लोग सुन रहे हैं तो आवाज़ को सुनते ही यथाशीघ्र हो सके, जितना जल्द हो सके सत्संग स्थल पर पधार कर संत महापुरुषों की वाणी वचनों को सुनकर लाभ उठाने की कृपा प्रदान करेंगे और अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे। दुनिया के जितने भी चीजें आप देख रहे हैं सब परिवर्तनशील है। जिसको आज आप देखते हैं उसको कल आप नहीं देखेंगे, जिसको कल आप देखेंगे उसको परसों नहीं देखेंगे। सारा दृश्य भागा जा रहा है। मौसम को देखिए, कभी ठंडी पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी धूप कभी छाया, मौसम एक रस में नहीं रहता है। पेड़ पौधे को देखिए, ये पेड़ पौधे भी परिवर्तनशील है। आप अपने शरीर की तरफ देखिए, आपका शरीर भी परिवर्तनशील है। बाल्यावस्था का शरीर और धीरे धीरे जवानी भी ढल रही है। पता नहीं चलता कि बुढ़ापा कहाँ से आ गया। सदगुरु कबीर साहब हिदायत करते हैं बीजक में, साहब कहते हैं कि भमर उरे बग बैठे आई, रैनो गई दिवसों चली जाई, हल हल कांपे बाला जीव, न जाने का कड़ी हो पीऊं, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ी गए हंस कया कुम्हलानी, काग उरावत भुजा पिरानी, कहीं कबीर ये कथा सिरानी। लाक्षणिक अर्थ है। कबीर साहब की वाणी विशेष करके रूपक में हुआ करती है। रूपक देने में पूरे विश्व में दो महापुरुष सबसे महान हुए हैं। उसमें एक नंबर में नाम आता है कबीर साहब का और दूसरा नंबर में नाम आता है कालिदास का। दोनों महापुरुष अपने अपने क्षेत्र में रूपक देने में महान हुए हैं। उसमें सबसे महान सदगुरु कबीर साहब हुए। रूपक में एक भामरा और एक बगुला का उदाहरण कबीर साहब पेश कर रहे हैं। भामरा देखने में काला होता है, अब बगुला देखने में उजला होता है। साहब कहते हैं कि भामरा उड़ गया, अब बगुलवा आकर के बैठ गया। भामरा का तात्पर्य है आपके माथा में जो काला केश है, साहब ने उसको भामरा कहा है। बाल्य अवस्था में, जवानी अवस्था में माथा में केश काला रहता है। अब बुढ़ापा जब आता है तो धीरे धीरे केश में सफेदी आ जाती है। बगुले के पंख के जैसे केश आपके उजले हो जाते हैं। तब आदमी मने मने पश्चाताप करता है, शायद मैं बूढ़ा हो गया। कोई भी आदमी बूढ़ा होना नहीं चाहता है,
लेकिन प्रकृति परदच चीज है। शरीर एक दिन ढीला ढाला हो जाता है, चमड़ी ढीली पड़ जाती है, आंख से दिखाई नहीं पड़ती है, कान से सुनाई नहीं पड़ते हैं, सारी इंद्रियां आपकी शिथिल हो जाती है। बहुत आदमी डेली अपने आईना से चेहरा को निहारते रहते हैं। कबीर साहब ने कहा, अरे मुखड़ा क्या देखो दर्पण में, तेरा दया धर्म नहीं दिल में। तो अपने चेहरा को क्या निहार रहे। देखता है एक दो गो केस जब पक जाता है तो बहुत आदमी उसको उखाड़ करके फेंक देता है। कहीं ज्यादा पकने लगता है तो बहुत आदमी उसमें केमिकल लगाता है, काला मेहंदी लगाता है, नाना प्रकार का केमिकल चला है, काला करने वाला, केस काला करने तेल लगाता है। नहीं लगाना चाहिए। केमिकल लगाने पर जो 10 दिन में पकेगा वो 5 ही दिन में पक जाएगा। मैं देखता हूं बाजार वगैरह में लिखा रहता है ब्यूटी पार्लर। एक आदमी से मैंने पूछा, बेटा ब्यूटी पार्लर मन क्या होता है? वो लड़का ने कहा, साहब आप नहीं समझते हैं ब्यूटी पार्लर मन क्या होता है। मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ ब्यूटी पार्लर मन क्या होता है। कहा इसमें लड़का लड़की को सजाए जाते हैं। विवाह शादी में लड़का भी अपने आप को खूब सजाता है, लड़की भी अपने आप को खूब सजाती है। बीजक में साहब ने कहा है, जही रंग दुल्हा ब्याहन आए तेही रंग दुल्हिन रांचे हो। जिस रंग में दुल्हा आता है उसी रंग में दुल्हिन भी अपने आप को खूब सजाती है। 10-10 हजार रुपया, 20-20 हजार रुपया ब्यूटी पार्लर वाला लेता है। एड़ी से चोटी तक का श्रृंगार है। सब श्रृंगार का नाम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी माँ बहन अपने आप को खूब सजाती है, हाथ में मेहंदी लगाती है। हजरत मोहम्मद ने कहा कि फिजूल खर्च शैतानियत काम है। ये फिजूल खर्च, हाथ में मेहंदी लगाने से क्या फायदा। देखते हैं आप पैर के उंगली में भी माँ बहन अंगूठी पहनती है। कल ये क्या है? कल ये ठेसा है, ठेसा है, ये ठेसा ठोर को रंगाती है। ये अनावश्यक खर्च, ये कोई तुकबंदी नहीं है। मरने के समय में सब श्रृंगार आपको उतार लिए जाएंगे। हरा लाल पीला जो कीमती वाला कपड़ा पहने हैं सब आपके उतार लिए जाएंगे। अंत में सफेद कपड़ा से आपको ढक दिया जाएगा। साहब कहते जितने भी गहना जेवर है सब उतार लिए जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब पूछते हैं कि बताओ जी तुम्हारा माथा में जो काला केस था वो कहाँ चला गया? ये बकुलवा कहाँ से आकर के बैठ गया? सफेदी कहाँ से आकर के बैठ गई? भमर उड़े बग बैठे आई, रैनो गई दिवसों चली जाई। आपकी आयु रूपी सिर को 2 जबरदस्त चूहे काटने में लगे हैं। चूहा में भी एक ठो काला है, एक ठो उजला है। 2 चूहे हैं, एगो काला चूहा है, एगो उजला चूहा है। काला चूहा है रात, रात काला होता है। उजला चूहा है दिन, दिन उजला होता है। उजला चूहा का पार, काला चूहा भी रेस्ट कर रहा है। शाम होगी तो फिर काला चूहा काटना शुरू करेगा, उजला चूहा रेस्ट में चला जाएगा। आपको पता नहीं चलता है, किसी भी आदमी को पता नहीं चलता है, लेकिन धमाधम ये 2 जबरदस्त चूहे आपके आरूपी सिर को काटने में लगे। 3 चीजें किसी को इंतजार नहीं करती, समय, ग्राहक और मौत। समय किसी का इंतजार नहीं करता, ग्राहक भी किसी का इंतजार नहीं करता, और मौत भी किसी की इंतजार नहीं करती। आज 2 दिन का जो समय आप लोग का था बड़ा अच्छा समय। कल तो एक दिन बीत गया, आज भी आधा से ज्यादा बीत गया, बहुत कम समय बचा है। समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय का दुरुपयोग आदमी को नहीं करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर जी का नाम सुने होंगे। महाभारत में सबसे अच्छा पात्र है राजा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है धीर पुरुष, गंभीर पुरुष। युधिष्ठिर जी जीवन में कभी झूठ नहीं बोले,
एक बार महाराज कृष्ण ने युधिष्ठिर को झूठ बोलवा दिया, लेकिन बोले नहीं। अश्वत्थामा हतो नरो की कुंजरो, ये जब कहा तो शंख बजा दिया। युधिष्ठिर शब्द बहुत उत्तम शब्द है, पूरे महाभारत में सबसे अच्छा पात्र युधिष्ठिर। कोई दुश्मन भी जाता था कुछ राय लेने के लिए तो युधिष्ठिर जी महाराज किसी को गलत राय नहीं देते थे। युधिष्ठिर पर सब आदमी विश्वास करता था। युधिष्ठिर जी की जब राजगद्दी हुई तो युधिष्ठिर जी के बगल में भीम और अर्जुन बॉडीगार्ड के रूप में रहा करते थे। युधिष्ठिर जी को सोना नहीं छोड़ते थे। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर जी राजगद्दी पर बैठे हुए थे, अब भीम बगल में बैठा था। इतने में एक याचक चला आता है। याचक कहते हैं मांगने वाला, भिखारी। एक भिखारी चला आता है, याचक चला आता है, कुछ मांगता है। हम लोग के यहाँ भी कोई कुछ मांगने के लिए आता है तो हम लोग भी टाल देते हैं, नहीं कहते जाए न जी कल ले जाइएगा। उसी तरह से वो याचक जो आया याचना करने के लिए तो युधिष्ठिर जी महाराज भी टाल दिए, कल जाओ न जी कल ले जाना। वो याचक चल दिया। युधिष्ठिर जी महाराज भी कह करके वो भी अपना अंतःपुर के तरफ चल देते। अंतःपुर कहते हवेली को, अपना हवेली के तरफ चल देते हैं। लेकिन भीम वहां ही बैठा था। भीम सब देख रहा था, सुन रहा था। तो युधिष्ठिर जी के राज दरबार में एक ढोल टांगा रहता था। वो ढोल का नाम था विजयी ढोल। जब भी किसी चीज पर विजय होता था उस अवसर पर उस ढोल को बजाया जाता था। भीम ने क्या किया, उस ढोल में अनगिनती चोट मारना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर जी के कान में आवाज गई कि कौन आदमी इस ढोल को बजा रहा है। बुझाता है विजयी ढोल में से आवाज आ रही है और अनगिनती चोट मान रहा है, कोई पागल आदमी तो नहीं बजा रहा है। युधिष्ठिर महाराज जो अपना हवेली के तरफ जा रहे थे तुरंत लौट जाते, तब तक भीम बजा ही रहा था। वो भीम से युधिष्ठिर जी ने कहा, भीम तुम पागल तो नहीं हो गए हो? इस विजयी ढोल को तुम क्यों बजा रहे हो? कुछ खुशखबरी हुई है क्या? किसी चीज पर विजय हुआ है क्या? कहा हाँ भैया, इतना दिन तो मैं सुनता था कि आप धर्मराज युधिष्ठिर है, सत्यवादी युधिष्ठिर है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है भैया, आज आप समय पर भी विजय प्राप्त कर लिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, भीम समय पर कोई आदमी विजय प्राप्त नहीं कर पाया है, मैं कैसे समय पर विजय प्राप्त कर लिया? कहा भैया वो याचक जो आया है आपसे कुछ याचना करने, कुछ मांगने के लिए, उस याचक को आपने कहा है जाओ कल ले जाना। इसका मतलब है भैया कल तक की तो गारंटी आपकी हो गई। लोग को पल भर की खबर नहीं है, आपने कहा कल ले जाइएगा, इसका मतलब है कि कल तक आप रहेंगे, तब न कह दिए कि कल ले जाइएगा। युधिष्ठिर ने कहा, भीम बहुत बड़ी भूल हमसे हो गई, समय पर कोई आदमी विजय प्राप्त नहीं कर पाए, जल्दी उस याचक को बुलाओ। तब तक याचक कुछ दूर चला गया था, तुरंत उसको बुलाया गया, जो कुछ देना था उसको दे दिया। मेरा कहने का भाव है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय के अंतराल में ही आपको काम करना पड़ेगा। ग्राहक भी किसी का इंतजार नहीं करता, अब मौत भी किसी की इंतजार नहीं करती। यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर जी महाराज से, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कहा संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य है, दो आदमी जन्म लेता है और मर जाता है। जन्म को आदमी रोक सकता है, लेकिन मृत्यु को कोई आदमी नहीं रोक सकता है। आगमन को आदमी रोक सकता है, प्रस्थान को कोई आदमी नहीं रोक सकता है। अभी कितना सुंदर विचार संजीव जी दे रहे थे कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बाधा जा जगा। जो आता है उसको जाना पड़ता है, प्रकृति का नियम है, चाहे राजा हो, रंग हो, फकीर हो। लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बाधा जा जंजीर, ये बड़ी मार्मिक बात है।
एक आदमी सिंहासन पर चढ़ करके जाता है और एक आदमी जंजीर में बंधा करके जाता है। जाना सबको पड़ता है। आज हमारे गंगा बाबू इस सत्संग के आयोजक थे। अभी आह प्रकट लोग कर रहे, बहुत अच्छा विचार के थे गंगा बाबू, अभी इनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन 5 जनवरी को चले गए। जितने सत्संगी लोग हैं, आज मुझे मालूम हुआ जब मैं भोजन करने के लिए गया ओम प्रकाश बाबू के यहाँ, तो वहां पता चला इस सत्संग के आयोजक गंगा बाबू थे और चले गए हैं। आज उसके नाम पर इस समाज के लोग आह पर, समझिए वो आदमी सिंहासन पर चढ़ करके गए। सदगुरु कबीर, बुद्ध, महावीर, महर्षि मिहि बाबा, बड़े बड़े संत आए। राजनीतिक क्षेत्र के महापुरुष हुए गांधी जी, ये चले गए, लेकिन जाने के बावजूद भी आज इन लोगों का नाम आज संसार में अमर है। विश्व के बहुत बड़े विद्वान आइंस्टाइन ने लिखा कि लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन all remind us we can make our lives sublime in departing leave behind us footprints on the sands of time। सभी महापुरुषों की जीवनियां हमें याद दिलाती है कि हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं। जब हम महान होकर शरीर को अंत करेंगे तो हमारे पीछे समय रूपी बालों पर हमारे आचरण रूपी पद चिन्ह रह जाएंगे और उन्हीं को लोग अनुसरण करेंगे। महापुरुष चले भी जाते हैं तो महापुरुष का नाम संसार में अमर रहता है। गांधी जी चले गए। गांधी जी की मां कबीरपंथी थी। गांधी जी गए थे घूमने के लिए काशी कबीर चौरा, तो गांधी जी को बैठने के लिए कुर्सी दी गई। कुर्सी पर नहीं बैठकर गांधी जी जमीन पर बैठ गए। वहां के लोगों ने उसे प्रश्न कर दिया कि आपको बैठने के लिए कुर्सी दी गई है, कुर्सी पर नहीं बैठकर आप जमीन पर क्यों बैठ गए? गांधी जी ने कहा ये मेरी माँ की गुरु भूमि है। कहा क्या आप कबीर को जानते हैं? कहा मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी माँ कबीरपंथी थी, कबीर साहब की अनुयायी थी और कबीर साहब का ज्ञान मैं अपने माँ के दूध के द्वारा पान किया हूं। सत्य और अहिंसा के बल से गांधी जी आज अमर हो गए। पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा गया कि रुपया जो छपेगा, रुपया पर किस आदमी का पिक्चर देना चाहिए। उसमें निर्णय हुआ कि गांधी जी का पिक्चर दिया जाए। आपके देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नोट को अदल बदल कर दिया। बहुत आदमी के अंदर में संदेह था, सस्पिशन था, शंका थी, शायद नया नोट में से गांधी जी को हटा तो नहीं देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन हटाया नहीं, उसमें 4 चांद लगा दिया। गांधी जी साइड में थे, लेकिन जो भी नया नोट निकला है गांधी जी को आमने सामने कर दिया। 2000 निकला है, 2000 के बीच में है गांधी जी। 5 निकला है, 5 के बीच में है गांधी जी। 2 निकला है, 2 के बीच में गांधी जी। नया 1 निकला है, उसके बीच में गांधी जी। नया 50 टकिया, नया 10 टकिया, नया 20 टकिया। गांधी जी चले गए, लेकिन गांधी जी का नाम आज अमर। जब तक सृष्टि रहेगी गांधी जी के बिना किसी का काम चलने वाला नहीं है। और जी पंडाल आप लगाए हैं, गांधी जी दिए होंगे तभी पंडाल लगाए हो। पंडाल पर सुनते हैं 1,05,000 में पंडाल हुआ है, उसको कौन चीज देंगे? गांधी जी को न देंगे। रुपया में गांधी जी का पिक्चर है। खेत में जाइए, कल्याण में जाइए, स्टेशन पर जाइए, गांधी जी नहीं है तो काम चलने वाला नहीं है। आज जो सारे संत महात्माएं हैं ये गांधी जी के बदौलत है। गांधी जी नहीं रहेगा तो खाने के लिए भी नहीं देगा। ऐसा काम किया गांधी जी, लेकिन आज गांधी जी का नाम अमर है। इसलिए अब हमारे गंगा बाबू ऐसा काम किए, देखिए इस सत्संग का नींव डाल दिए, इस सारे समाज के लोग इसमें सोंगर लगा दिए। देखिए कितना बड़ा काम हो गया। दूर दूर से संत महात्मा है। आइए मैं कह रहा था, साहब ने कहा मरण मरण सब कोई कहे, मरण न जाने कोई, ऐसा हो के ना मुआ जो बोहरी न मरना हो। ऐसा होकर के आदमी नहीं मरता जो फिर उसको मरना न पड़े। अच्छा काम करके हम मरे, मरना सबको पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं बमर उरे बग बैठे आई, रैनो गई दिवसों चली जाई, हल हल कापे बाला जीव, न जाने का करी हो पीऊ।
जब जीवन में कोई आपत्ति आती है, जीवन में कोई विपत्ति आती है, जीवन में कोई समस्या आती है, जीवन में कोई कठिनाई आती है, तब माथा पर हाथ रख करके आदमी कहता है, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, भगवान हमको क्या करेगा, नहीं करेगा। बहुत से माताएं लोग भगवान को गाली भी देती, मैं सुना हूं अपने कान से, ये भगवान को हम शौक में आग उठा करके देते हैं, भगवान दुरंगा है, फलना आदमी को भगवान ऐसा बना दिया है, हमको भगवान ऐसा बना दिया है। माता जी, भगवान कुछ बनाता उनाता नहीं। हमारे संत सदगुरु कहते हैं, जीवन में जितने दुख दिखते हैं ये निज दोषों का कारण है। आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी दुख है, सब आपका ही दोष का परिणाम है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अभी मैं बोल रहा हूं, मेरी वाणी टकरा रही है, टकरा करके कान में सुनाई पड़ रही है। जो भी कर्म कुकर्म आप करते हैं उसका नतीजा आपके सामने आते हैं। और दुनिया के जितने दर्शन हैं सब दर्शन कर्म को मानते हैं। भारतीय दर्शन 6 हैं, योग, न्याय, मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक और वेदांत। ये 6 दर्शन है। इसका रचयिता है जैमिनी, कनाद, कपिल, पातंजलि, गौतम और व्यास। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसका रचयिता है वायु, अग्नि, आदित्य और अंगिरा। और ये चारों वेद कर्म को मानते हैं। गीता कर्म को मानती है, रामचरितमानस कर्म को मानता है, सदगुरु कबीर साहब कर्म को मानते। एक दर्शन है जो कर्म को नहीं मानता है, वो दर्शन है चरवाक दर्शन। चरवाक दर्शन कहता है कि जावत जीवेत सुखम जीवेत रीनं कृत्वा घृतम पिबेत। का जब तक जीते हो सुख से जियो, रीनो काट के घी पियो। कौन किसको देखने के लिए जाता है? खाओ पियो मौज करो, बाद में क्या होगा नहीं होगा। इस दर्शन को भी मानने वाले लोग बहुत है, लेकिन कर्म आदमी को बांध देता है। कर्म करने में सब आदमी स्वतंत्र है, सब आदमी कर्म कर सकते हैं, लेकिन भोगने में हम परतंत्र हो जाते हैं। भोगने में अपना बस की बात नहीं रहती है। कर्म कर लीजिएगा, कहिएगा मैं नहीं भोगूंगा सो नहीं होगा। ये प्रकृति आपको माफ नहीं करेगी। दुनिया के लोग आपको माफ कर दे, लेकिन प्रकृति किसी को माफ नहीं करेगी। उसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। अभी मैं प्रवचन कर रहा हूं, ये पूरे दुनिया में इस प्रवचन को लोग सुन रहे हैं। रील जो है, जो रील बन जाता है, एक न एक दिन उभरेगा। जो भी कर्म को कर्म करते हैं, प्रकृति में वो विद्यमान है। समय आने पर उसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। रामचरितमानस कहता है कि काहू नहीं को सुख दुख कर दाता, नीज कृत कर भोग सुन बढ़ाता। महाराज राम पत्ता के बिछौना पर सोए हुए हैं। जगत जननी जानकी वो भी पत्ता के बिछौना पर सोई हुई है। न राम के पैर में जूता चप्पल है, न सीता के पैर में जूती चप्पल है। 12 बजे रात की घटना है। ड्यूटी में निषाद राज और लखन लाल है। समय पाकर निषाद